कॉक्सस माउंटेन रेंज कहां से जाती है, यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो याद रखना जॉर्जिया से जाती है, याद रखना रशिया से जाती है, याद रखना आर्मेनिया से जाती है, याद रखना अजरबैजान से जाती है। अब ये जो कॉक्सस रेंज है, इस कॉक्सस रेंज के अंदर एक हाइट वाला इलाका है जिसका नाम है नॉर्गोन काराबाख। कमाल की बात, अब फ्रांस कह रहा है, ये प्राउड की बात है इंडिया के लिए, फ्रांस कह रहा है कि मैं इंडिया से रॉकेट लॉन्चर खरीदूंगा। हमारा पिनाक जिसका नाम है शंकर भगवान का धनुष, वो फ्रांस भी खरीदेगा। क्यों? आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में उन्होंने देखा कि दिस प्रूव इटसेल्फ वेरी गुड। इथियोपिया से रिवर आती है कौन सी? ब्लू नाइल। ब्लू नाइल ब्लू कलर की है तो इसको ब्लू में बना देते हैं, ऐसे जाती है। और इधर से आती है व्हाइट नाइल। अब व्हाइट को व्हाइट तो बना नहीं सकता, दोनों मिलकर बनाती है नाइल रिवर। और ये नाइल रिवर जो है ये पानी देती है इजिप्ट को। ठीक है, तो इथियोपिया क्या कर रहा है, यहां पे ग्रैंड डैम बना रहा है, बड़ा डैम बना रहा है यहां पे। तो इजिप्ट को यह लगता है कि भाई मेरे यहां पे पानी की कमी आ जाएगी, इसलिए इन दोनों के बीच में टसल चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है मैंने ये वॉर रुकवाई है। नमस्ते। डोनाल्ड ट्रंप की एक न्यूज है और ये बहुत ही काम की न्यूज से ज्यादा न्यूज का बैकग्राउंड काम का है, इसका जो जनरल नॉलेज आएगा इसमें वो बहुत काम आने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि इफ यू आर नॉट गिविंग नोबेल प्राइज टू मी देन इट इज इंसल्ट ऑफ यूएस। अगर आप मुझे नोबेल प्राइज नहीं दे रहे हो शांति का, तो ये यूएस की इंसल्ट कर रहे हो आप। पहली बार ऐसा हो रहा है, दुनिया का कोई प्रेसिडेंट कटोरा लेके भीख मांग रहा है, प्लीज मेरे को नोबेल प्राइज दे दो। और वो भी प्रेसिडेंट कहां का है? यूएस का प्रेसिडेंट कटोरा लेके भीख मांग रहा है, मेरे को नोबेल प्राइज दे दो। और मैं भी कहता हूं दे दो यार इसको नोबेल प्राइज। अगर इसको नोबेल, हाथ जोड़ के कह रहा हूं इसको नोबेल प्राइज दे दो। इसको नोबेल प्राइज नहीं दोगे ये दुनिया में ऐसे ही आग लगाता रहेगा ये आदमी। चलो देखते हैं ये क्या क्लेम क्या किया है इसने। तो ये वो आदमी है, जैसे होता है ना कुछ बच्चे खुद ही जाके घर वालों को कह देते हैं मेरी शादी करवाओ, घर वालों को बोल रहे हैं, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मेरे को नोबेल प्राइज दो। कि कैसे कराएं तेरी शादी, कि मैं पढ़ाई करता हूं, मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं ये हूं वो हूं। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आई स्टॉप्ड 7 वॉर्स व्हिच वर एबल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अब ये 7 वॉर की बात कर रहा है, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग, हो सके तो हर चीज जो लगे कि ये काम की चीज है उसको नोट डाउन करते रहना। रीजन क्या है कि एक फ्लो के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा इन चीजों का, एंड ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने 7 वॉर्स की बात की है, क्लेम में ये कहा है कि 7 वॉर मैंने रुकवाई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं नहीं जाता, दुनिया बर्बाद हो जाती। ठीक है, महाकाल जो प्रलय लाते हैं ना, वो प्रलय आ जाती है अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आता तो। चलो देखते हैं कौन कौन सी वॉर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं मैंने इजराइल और ईरान की वॉर रुकवाई। अब इजराइल ईरान की वॉर की बात आते ही सबसे पहले जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, इसका नाम फेमस हो गया है 12 डेज वॉर। ये क्वेश्चन आ सकता है 12 डेज वॉर कौन सी कंट्री में हुई? ईरान और इजराइल के बीच में। ईरान और इजराइल में ये जो वॉर हुई थी ये बात है जून 2025 की। सबको पता होगा जून 2025 वो टाइम था जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में टेंशन चल ही रहा था। उस टाइम पे आपको याद हो तो हमास के साथ ही एक हिजबुल्लाह नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप था। तो यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स हियर, वन इज हमास, अदर वन वाज हिजबुल्लाह। नाउ हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट कर रहा था ईरान, ऐसा कहना है इजराइल का। तो इजराइल जो था, इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे। इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, बदले में ईरान ने भी अटैक किया इजराइल पे। अब ये लड़ाई 12 दिन चली थी। ये लड़ाई रुकी कब थी? ये लड़ाई रुकी थी, यूएसए ने भेजा था B2 बॉम्बर। सबको पता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो है B2 बॉम्बर। B2 बॉम्बर भेजा यूएसए ने, और यूएसए ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे 3 जगह पर अटैक किए थे। उन तीनों जगहों के नाम भी लिख लेना। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर पूछते हैं, जैसे ही आप कह रहे हो इजराइल और ईरान की वॉर हुई, तो ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू रिमेंबर सर्टेन प्लेसेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू अबाउट इजराइल, तो जैसे इजराइल की बात कर रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि साहब इजराइल के नॉर्थ में कौन है? तो आपको याद रखना है लेबनान है। इस तरफ कौन पड़ता है? कि साहब इस तरफ का मतलब नॉर्थ ईस्ट में कौन पड़ता है? सीरिया। ईस्ट में कौन पड़ता है? जॉर्डन आता है। अच्छा, जहां पर जॉर्डन आता है, इजराइल और जॉर्डन वाला ये इलाका जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी याद हो तो इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। और यहीं पे बड़ी फेमस जगह है गोलान हाइट्स, बहुत बार क्वेश्चन आया है गोलान हाइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा इस तरफ आ जाओगे तो यहां पे है गल्फ ऑफ अकावा। फिर इस तरफ आ जाओगे यहां लगता है इजिप्ट। अच्छा, इस तरफ लगता है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। अब ये जो मेडिटेरेनियन सी जो है इसके साथ कोस्ट लग रहा है यहां पे, और ये जो इजिप्ट है और इजराइल है इस तरफ यहां पे पड़ता है ईस्टर्न साइड के अंदर वो बेल्ट है जिसको कहते हैं गाजा बेल्ट। ठीक है, तो ये चीजें इजराइल के बारे में याद रखनी है। ऐसे ही अब क्वेश्चन में पूछ लिया ईरान का भी बताओ भाई ऐसे करके, तो आपको ईरान का भी कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ईरान, ईरान इज समथिंग लाइक दिस। आप लोगों के पास तो एटलस है तो आप बड़ा अच्छा बना लोगे मेरे से, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं कि ईरान को कैसे लर्न कि ईरान है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान के ईस्टर्न साइड में कौन है? तो ईरान के ईस्टर्न साइड में अफगानिस्तान लगता है, ईरान के ईस्टर्न साइड में पाकिस्तान लगता है। अच्छा, यहीं पे तुर्कमेनिस्तान भी है।
तुर्कमेनिस्तान से भी बॉर्डर लगता है। यहां पे एक वाटर बॉडी है बड़ी फेमस जिसके नाम में सी आता है बट वो सी नहीं है, कैस्पियन सी। ठीक है, ये साइड अगर आ जाओगे यहां पे लगता है अजरबैजान, यहां लगता है आर्मेनिया, अजरबैजान आर्मेनिया। इस तरफ आओगे यहां लगता है टर्की। ठीक है, अब कोई कहे कि साहब ईरान जो है, ईरान के इस साइड में, तो यहां पर दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक लगता है इराक, और जब इराक लग गया तो ये आ गई गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी। और यहां पर क्या है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सराउंडिंग्स ऑफ ईरान। तो हमने देख लिया ईरान और इजराइल के मैप से रिलेटेड। अब देखो ये बोल रहे हैं कि ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि हमने इनमें समझौता करा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अब मैंने, और समझौते का क्या बेस बता रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैंने ट्रेड की इनको बात बताई कि आप ट्रेड करो खूब सारा, तो ये दोनों समझौता करने पे राजी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नोबेल प्राइज दो क्योंकि मैंने ईरान और इजराइल में समझौता कराया। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला उसके 10-12 घंटे के अंदर न्यूज आनी शुरू हो गई कि फिर से इजराइल प्लानिंग कर रहा है तेहरान पे अटैक करने की। और इधर ये जो खमनेई साहब हैं, अयतुल्ला अली खमनेई, ये कह रहे हैं हम कौन सा डरते हैं, आ जाओ कर लो अटैक। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात, इधर से उसकी बात आई कि मैंने पीस यहां पे मेंटेन करवाऊंगा मैं, और इधर से ये दोनों फिर से लड़ाई को तैयार हो गए हैं। तो पहला क्लेम जो है डोनाल्ड ट्रंप का, दैट इज क्रॉस्ड, वो मतलब बोगस क्लेम है एकदम। फिर उसके बाद दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस टाइम मैंने वॉर रुकवाई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने वॉर रुकवाई थी, ऑपरेशन सिंदूर जो था वो और लंबा चल सकता था, ये हो सकता था दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकती थी। इधर जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन के हंस रहा है, इधर नरेंद्र मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन के हंस रहे हैं। भाई हमारी वॉर रुकवाई, हमें तो पता होना चाहिए ना कम से कम। अब वो कह रहे हैं नो नो नो, दे आर लाइंग, आई एम टेलिंग यू आई वाज द वन जिसने वॉर रुकवाई। तो अब ये जो है ये क्लेम भी इनका क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज थाईलैंड एंड कंबोडिया वॉर। थाईलैंड एंड कंबोडिया वॉर जो है इसको प्रिय विहार टेम्पल डिस्प्यूट भी कह देते हैं। तो है क्या, तो देखो थोड़ा इसके लिए भी मैप वर्क आपको समझना पड़ेगा। इफ दिस इज इंडियन टेरिटरी, तो यहां पे आपको पता होगा यहां पड़ता है म्यांमार। म्यांमार से थोड़ा आगे कोई जाएगा तो उसके आगे आ जाता है थाईलैंड, यहां आ जाता है लाओस। अच्छा याद रखना लाओस का नाम लाओ पीडी आर, लाओस जो है उसका ऑफिशियल नेम लाओ पीडीआर है। लाओ पीडीआर इज पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ध्यान से सुनना, थाईलैंड, अब थाईलैंड से आगे ये इमेजिन करो ये थाईलैंड है ऐसे, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया की बात हो रही, तो थाईलैंड में याद रखना एक टेल निकली हुई है थाईलैंड की। हाँ, थाईलैंड की एक टेल निकली हुई है। अब ये जो थाईलैंड है इसके एक साइड आ गया लाओस और यहां लगता है कंबोडिया, कंबोडिया, दिस इज कंबोडिया, और यहां पर है वियतनाम, वियतनाम लाइक दिस। अब ध्यान से सुनना, ये कंबोडिया जो है, कंबोडिया के अंदर है एक टेंपल जिसका नाम है प्रिय विहार, प्रिय विहार टेंपल। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब थाईलैंड और कंबोडिया में इस टेंपल की टेरिटरी को लेके झगड़ा हुआ और वो झगड़े में वेपन चले खूब और धीरे 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 खूब ये वॉर की फॉर्म में बदल गया था। अच्छा एक और चीज याद रखना, कंबोडिया जो है, कंबोडिया को बैकअप है चाइना का, चाइना सपोर्ट कर रहा है कंबोडिया को, और इनडायरेक्टली यूएस जो था वो सपोर्ट कर रहा था थाईलैंड को, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि चाइना ने अभी अभी इस क्लेम के लिए कहा है कि नहीं मैंने कभी कंबोडिया को सपोर्ट नहीं किया, ऐसा चाइना का कहना है। यूएस का कहना है मैंने थाईलैंड को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इन दोनों में जो वॉर चली तो यूएस का यह कहना है, ट्रंप साहब का यह कहना है कि आई स्टॉप द वॉर, अदरवाइज इस वॉर से दुनिया बर्बाद हो सकती थी। ठीक है, ये क्लेम जो है, इस क्लेम के लिए बात यह आती है कि ठीक है होल्ड पे है ये चीजें, बट अभी भी जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट आज भी मेंटेन्ड है। ये ठीक ऐसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लिए कोई बोले कि मैंने इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया, नहीं, ऐसे रिजॉल्व नहीं होता है। अच्छा, इनकी बात जब आती है कंट्रीज की, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इंडिया और इन कंट्रीज के बात आते ही आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, मेकोंग और गंगा, इनको लेके एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट का नाम ये वाला इसलिए दिया कि वियतनाम की कैपिटल मेकोंग के बिल्कुल बैंक पे है, वियतनी, तो वो बिल्कुल मेकोंग रिवर के किनारे पे है, तो वहां पर ये एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट ईयर 2000 का है। ठीक है, एक बात, गंगा मेकोंग गंगा बोलते हैं इसको, मेकोंग गंगा एग्रीमेंट,
मेकोंग गंगा एग्रीमेंट की बात जब आती है तो स्टूडेंट्स को कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे यहीं से शुरू हो जाता है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर जो है इसका ओरिजिन पूछ लेते हैं कई बार। मेकोंग रिवर का ओरिजिन होता है चाइना से, चाइना से ये जाती है म्यांमार, म्यांमार से ये जाती है लाओ पीडीआर, लाओ पीडीआर से ये जाती है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा वियतनाम के अंदर ये रिवर जो है इसका डेल्टा बनता है जिसको मेकोंग डेल्टा बोलते हैं। इस पे भी एक बार ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था, मैपिंग के अंदर मेकोंग डेल्टा जो है वो पूछ लिया था, दो नंबर के आते हैं ना मैप वाले, उसके अंदर। अब देखो ये जो रिवर है, इस रिवर की जो 5 कंट्री है इनमें से चाइना को हटा दो, जैसे ही चाइना को हटा दोगे बची 1 2 3 4 5, तो ये 5 कंट्री ये हैं, और गंगा, गंगा वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया। तो इंडिया ने इन 5 कंट्री के साथ मिलके जो पार्टनरशिप या एग्रीमेंट किया है उसी का नाम है मेकोंग गंगा एग्रीमेंट। और ये जो मेकोंग गंगा एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट वर्क्स इन 4 सेक्टर्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, मेकोंग गंगा एग्रीमेंट सेक्टर्स, ये कौन कौन से सेक्टर्स में है? तो देखो नंबर 1 ये कहते हैं हम काम करेंगे टूरिज्म के अंदर, नंबर 2 ये कहते हैं हम काम करेंगे फॉर एजुकेशन, नंबर 3 ये काम करेंगे ये कहते हैं फॉर कल्चर, एंड नंबर 4 ये कहते हैं वी विल वर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट एंड फॉर कम्युनिकेशन। तो ये जहां तक मेरे याद है ये क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस प्री के अंदर भी आ चुका है, एक स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा, ये मेकोंग गंगा की बात मैं यहां पर उठा के लाया हूं, तो एक चीज और यहां पर याद रखना कि जैसे ही आप कह रहे हो मेकोंग रिवर, तो मेकोंग रिवर के केस में याद रखना चाइना जो है, चाइना इस रिवर को पॉल्यूट कर रहा है। चाइना पे इल्जाम लगते हैं कि आप हमारे यहां की लाइफलाइन है रिवर, इस रिवर को पॉल्यूट कर रहे हो आप। ये 5 कंट्री जो बची हुई हैं, ये 5 चाइना के ऊपर इल्जाम लगाती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दूसरी वॉर की, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं खुद कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब आता है अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, 5-6 साल से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, नॉर्गन कारबाख इशू। अब ध्यान से सुनना, नॉर्गन कारबाख इशू कौन कौन सी कंट्री के बीच में चल रहा है? तो बच्चा लोग इसको लेके ही क्वेश्चन बन जाता है एक तो, कि नॉर्गन कारबाख जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है। तो देखते ही पहचान गए होंगे कि ये तो उसी की बात हो रही है, किस किस की? आर्मेनिया और अजरबैजान की, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन आए कि ये कहां की टेरिटरी है? यहां की। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान में से किसके पास है ये टेरिटरी? तो आपको पता होना चाहिए आर्मेनिया और अजरबैजान में से ये टेरिटरी है अजरबैजान के पास। ये पता होगा ना, आर्मेनिया येरेवन, अजरबैजान बाकू। कैपिटल्स भी पूछ लेते हैं कई बार तो बच्चों को फंसाने के लिए, बाकू और इसकी येरेवन, है ना। इसीलिए मैंने कहा ये ट्रंप के क्लेम जो है ना, देखो आप न्यूज को मत देखो, आप ये देखो न्यूज में से काम का क्या निकलेगा। ठीक है, न्यूज पे तुम कितने डिस्कशन कर रहे हो, जब तक ये चीजें नहीं पढ़ रहे हो, बैकग्राउंड नहीं पढ़ रहे हो, यूजलेस है। फिर अपन कोई न्यूज चैनल थोड़ी रन कर रहे हैं यहाँ पे जो 24 घंटे बकवास मारनी है किसी 10वीं फेल को बिठा के। अपन क्या कर रहे हैं? अपन यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, वो पढ़ाई के अंदर बैकग्राउंड पकड़ में आना चाहिए। देखो याद रखना, एक बेवकूफ आदमी अच्छे से अच्छे आंसर में से भी कुछ नहीं सीख पाता, और एक समझदार आदमी गंदे से गंदे सवाल से भी कुछ सीख लेता है। ये ब्रूसली का डायलॉग है, अ वाइज मैन कैन लर्न फ्रॉम अ फुलिश क्वेश्चन एंड अ फूल कैन नॉट लर्न फ्रॉम अ वाइज आंसर। ये चीज याद रखनी है अपने को। तो अब देखो कि ठीक है, नॉर्गन और कारबाख की बात आ गई। अब नॉर्गन कारबाख को कैसे एंटरटेन करेगा अगर कोई मेरा प्यारा स्टूडेंट है तो ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के अंदर वॉर चल रही है। और ट्रंप साहब ने बोला मैंने वॉर रुकवा दी, वो बाद की बात है, ये वॉर है क्यों? तो देखो जो अजरबैजान है, पहली चीज आती है लोकेशन, कि भाई ये पड़ता कहां पर है, किस जगह पर पड़ता है। और अपने को तो हमेशा हर चीज किसके रेफरेंस में देखनी है? अपने को देखनी है साहब इंडिया के रेफरेंस में, कि ठीक है ये इंडिया से हमें अजरबैजान जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो इंडिया की बात करें, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, है ना। तो इंडिया के पड़ोस में कौन है? हमारा एक स्टेट है ना, जो अलग हो गया हमारे से, कंट्री बनाया जिन्होंने, चलाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से कंट्री चल जाए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पड़ोस में अगर देखोगे, पड़ोस का मतलब किधर? तो पाकिस्तान के पड़ोस में थोड़ा सा ऊपर की साइड देखोगे तो अफगान लोगों का कंट्री, अफगानिस्तान। ठीक है,
अफगानिस्तान से थोड़ा सा जब तुम साउथ की तरफ झांकोगे तो यहां दिखेगा ईरान। अब ईरान जो है, इसकी बात अपन ने अभी करी थी, ईरान इज समथिंग लाइक दिस। इस तरफ जाओगे यहां इराक आ जाएगा, जॉर्डन आ जाएगा, सिनाई पेनिनसुला तक चले जाओ। ऐसे अपने को इधर नहीं जाना, इस तरफ चलना है अपने को। इस तरफ क्यों चलना है इसका रीजन बताता हूं। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में पड़ता है तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल इन सबकी तुमको पता ही है बड़े अच्छे से, है ना। तुर्कमेनिस्तान के पड़ोस में पड़ता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ध्यान सुनना। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान जो है इसका, ये मैंने गलत बना दिया, यहां तक आएगा तुर्कमेनिस्तान, आगे तक तुर्कमेनिस्तान है ना, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, ऐसे इमेजिन करो। यहां पर आ जाता है कजाकिस्तान, काफी बड़ी कंट्री है। और इमेजिन करो ये कजाकिस्तान है मान लो, तो यहां आ जाएगा रशिया। अच्छा, ये जो ईरान है ना, ईरान के यहां मैंने एक वाटर बॉडी बताई थी आपको, यहां भी बना देता हूं वाटर बॉडी। अलग कलर ले लें वाटर बॉडी का, ब्लू वाला ले लेते हैं। यस, ये वाटर बॉडी है, आपको याद रखना है वाटर बॉडी, क्योंकि इसका यही पूछ लेते हैं कई बार तो किस किस से बॉर्डर लगता है। उज्बेकिस्तान से मत लगा देना। दिस वाटर बॉडी इज अगेन कैस्पियन सी, जिसकी बात मैंने की थी अभी, ठीक है। अच्छा, ये जो कैस्पियन सी है, इस कैस्पियन सी से ये रशिया आ गया, ठीक है, ये कजाकिस्तान आ गया। इस तरफ जाओगे तो और मिल जाएंगे, ताजिकिस्तान मिल जाएगा, और ऊपर जाओगे थोड़ा तो किर्गिस्तान मिल जाएगा, मंगोलिया मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा। अपने को उधर नहीं जाना, अब इस तरफ आना है अपने को, ध्यान से सुनना। ये ईरान है, ईरान के ऊपर कैस्पियन सी नॉर्थ साइड के अंदर है। कैस्पियन सी के वेस्टर्न साइड में यहां एक कंट्री है भैया, इस कंट्री का नाम है अजरबैजान। अच्छा, अजरबैजान जो है, अजरबैजान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, ये क्वेश्चन पूछ लेते कई बार। तो ये रशिया आ रहा है यहाँ पे, ये रशिया टच कर रहा है यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। इस साइड कौन आएगा, इस साइड आएगा जॉर्जिया, सुना होगा कंट्री का नाम। जॉर्जिया से और आगे कोई चला गया तो यहां आ जाएगा ब्लैक सी, सुना होगा ब्लैक सी, ठीक है। अच्छा, अजरबैजान के अगर थोड़ा सा वेस्ट साइड में मूव करोगे तो यहां आएगा आर्मेनिया, जिसका येरेवन का जिक्र मैं जो कर रहा था, आर्मेनिया। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, यहां पे एक माउंटेन रेंज है, कॉक्सस माउंटेन्स। कॉक्सस माउंटेन रेंज सुना होगा, कॉक्सस माउंटेन रेंज है ना, वो ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। कॉक्सस माउंटेन रेंज, कॉक्सस माउंटेन रेंज को ऐसे समझो, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, इनके बीच में जो माउंटेन रेंज है दैट इज कॉक्सस माउंटेन रेंज। कॉक्सस माउंटेन रेंज कहां कहां से जाती है, यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो याद रखना, जॉर्जिया से जाती है, याद रखना रशिया से जाती है, याद रखना आर्मेनिया से जाती है, याद रखना अजरबैजान से जाती है। अब ये जो कॉक्सस रेंज है, इस कॉक्सस रेंज के अंदर एक हाइट वाला इलाका है जिसका नाम है नॉर्गोन काराबाख, ठीक है। तो अब जो नॉर्गोन काराबाख है, इमेजिन करो इस जगह पे है नॉर्गोन काराबाख। अब नॉर्गोन काराबाख वो टेरिटरी है जो अजरबैजान के कब्जे में है। आर्मेनिया कह रहा है मुझे चाहिए। इस वॉर के अंदर एक चीज और याद रखना, आर्मेनिया इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ यू कैन से यूरोप जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि मैं एक क्रिश्चियन कंट्री हूं, ठीक है। और अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है। तो एक लड़ाई तो यहां हो गई रिलीजन की, यहां पे क्रिश्चियन, यहां पे मुस्लिम्स। दूसरा, ये जो लैंड है नॉर्गोन कारबाख, नॉर्गोन कारबाख कुछ टाइम के लिए आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया था, उसके पास थी, बाद में अजरबैजान ने वापस छीन लिया। अब आर्मेनिया कह रहा है मुझे चाहिए। अच्छा, इस लड़ाई में एक बात और याद रखना, आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया को चाहिए था मिसाइल सिस्टम, तो जो अजरबैजान है उसको हेल्प कर रहा था, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड। तो उसी टाइम पे आर्मेनिया जो था, आर्मेनिया ने निकाला टेंडर, आर्मेनिया ने कहा मेरे को चाहिए रॉकेट लॉन्चर। तो जो रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को खरीदने थे, उन रॉकेट लॉन्चर पता है ना, वो वाले नहीं जो मूवीज में सनी देओल कंधे पे रख के चलाता है। ये रॉकेट लॉन्चर मल्टी बैरल वाले होते हैं। मल्टी बैरल, बैरल मतलब बंदूक की पाइप, मल्टी बैरल मतलब बहुत सारे एक साथ चलें, जिसमें से ऐसे ऐसे रॉकेट फायर होते हैं, ऐसे बड़े वाले रॉकेट हैं ये, ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए टेंडर निकाला। जब टेंडर निकाला ना, तो फाइनल लिस्ट में दो कंट्री के टेंडर गए थे, एक गया था फ्रांस का और दूसरा गया था इंडिया का। इंडिया का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम है पिनाक, ये बात याद रखनी है, पिनाक। अब इंग्लिश वालों की आदत क्या होती है कि हर चीज के आगे आ लगा देते हैं, जैसे योग, योग का बना दिया योगा, ठीक है। ऐसे ही पिनाक जो है, पिनाक का बना दिया पिनाका, पिनाका। पिनाक क्या है, भगवान शंकर का जो धनुष है, ऐसा माना जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक शस्त्र है पिनाक। तो वो जो पिनाक है उसी के नाम पे पिनाक नाम रखा। मेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनाया हुआ है, नागपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यंत्र लिमिटेड करके एक है, वो डिफेंस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यही वाले पिनाक वही बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो पीएसयू का बनाया हुआ पिनाक है, एक यूनिट इसकी जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ रुपए की होती है, ठीक है। अब पिनाक जो है, पिनाक रॉकेट लॉन्चर जो है, फ्रांस वाले से बहुत अच्छा साबित हुआ और पिनाक कंटिन्यू बेचा हमने आर्मेनिया को। हमने आर्मेनिया को जो पिनाक बेचा, जिसको इंग्लिश में पिनाका लिख देते हैं, वो मार्क 1 था। हमारा जो मार्क 1 पिनाक है उसकी रेंज है अप्रोक्सीमेटली 38 किलोमीटर्स। मैंने शायद इसके अंदर डाला भी है, यस दिस इज, ये है पिनाक,
पिनाक को इंग्लिश में बोलते हैं पिनाका। ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। 44 सेकंड्स में ऐसा बोलते हैं ये 12 के 12 रॉकेट जो है वो लॉन्च कर देगा, ठीक है। और इसकी रेंज है 38 किलोमीटर, एग्जिस्टिंग रेंज जो है इसकी। इसको बनाया जो है ये हमारे नागपुर के अंदर हेडक्वार्टर है, एक पीएसयू है, यंत्र बनाती है ये पिनाक ही बनाती है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, उन्होंने ही बनाया इसको। अब हम पिनाक, अच्छा ये जो पिनाक है हमारा, ये अप्रोक्सीमेटली 214 जो है इसका वो रहता है बैरल साइज, और ये बहुत अच्छा, बहुत एक्यूरेट है। आर्मेनिया ने खरीदा, और कमाल की बात अब फ्रांस कह रहा है, ये प्राउड की बात है इंडिया के लिए, फ्रांस कह रहा है कि मैं इंडिया से रॉकेट लॉन्चर खरीदूंगा। हमारा पिनाक जिसका नाम है शंकर भगवान का धनुष, वो फ्रांस भी खरीदेगा। क्यों? आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में उन्होंने देखा कि दिस प्रूव इटसेल्फ वेरी गुड। अब इंडिया के अंदर भी जोश आ गया, इंडिया ने कहा हम इसके अलग अलग वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। तो याद रखना है पिनाक मार्क 1 38 किलोमीटर की रेंज, पिनाक मार्क 2 हम रेंज बढ़ा रहे हैं 75 किलोमीटर तक, पिनाक मार्क 3 120 किलोमीटर से आगे जाएगा, और इसकी मैक जो होगी वो भी बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 4+ ले जाएंगे हम इसकी मैक। और आईआईटी मद्रास के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसमें रिसर्चर्स हेल्प कर रहे हैं, तो हम इसमें रैमजेट प्रोपल्शन भी ला रहे हैं। प्रोपल्शन मैंने आपको बताए थे, रैमजेट, स्क्रैमजेट, जेट सारे बताए थे मैंने आपको। जब एयर को ही यूज कर रहे हैं हम, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, दैट इज व्हाट रैमजेट, स्क्रैमजेट हमने बात करी थी उसकी, है ना। अभी उसके अंदर घुसेंगे नहीं। तो ये आर्मेनिया अजरबैजान की बात जब कभी भी आए तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। बॉर्डर्स की बात मैंने आपको बताई दी थी। अब देखो आईएस 2022 क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों आया? उस टाइम पे ये वॉर चल रही थी, बॉर्डर का पूछा था। उस क्वेश्चन को तो इजीली यू कैन डिस्कस इट इजीली, यू कैन क्रैक इट इजीली, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनको अपन अभी नहीं देख रहे, यस। फिर उसके बाद हाँ, वो जो डिस्प्यूट जिसके लिए ट्रंप साहब क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैंने आर्मेनिया अजरबैजान की वॉर रुकवाई थी, अभी भी वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है, यस वॉर होल्ड पे है, ठीक है। फिर आता है कोसोवो एंड सर्बिया। आपको पता ही होगा कोसोवो कहां पड़ता है, यूरोप, ठीक है। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं, कई बार प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, कोसोवो नहीं पता। सोचो, आप तो नहीं हो ना वैसे, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है। कईयों आपको तो मेरे को पता है, कोसोवो की कैपिटल पूछ लो तो बता दोगे, आप तो वो प्यारे बच्चे हो। सर्बिया का आपको ये पता है कौन है हेड ऑफ द स्टेट? यूं आपको, अब आपको छेड़ देना कोई, बताओ भी सर्बिया जो है, सर्बिया का मैप बताओ। आप ऐसे शुरू हो जाओगे, अरे सर क्या बात कर रहे हो, यूरोप जाना पड़ेगा। यूरोप में पहले जाएंगे ग्रीस, कि हाँ ठीक है, ग्रीस से थोड़ा ऊपर जाएंगे हम नॉर्थ की साइड, तो 3 कंट्री आ जाएंगी, अल्बानिया आ जाएगा, मैसेडोनिया आ जाएगा, ठीक है, बल्गारिया आ जाएगा। फिर अब इससे इधर जाओगे तो यहां पर आ जाएगा कोसोवो, इससे और आगे जाओगे आ जाएगा सर्बिया। नहीं ऐसे नहीं बेटा, ये बता, अब सर्बिया ये है सर्बिया, तब बॉर्डर बताओ। तो आप कहोगे सर बड़े इजी है ये तो, यहां लगता है हंगरी, यहां लगता है रोमानिया, यहां लगता है बल्गारिया, और आगे चलते जाओ ये आ गया मैसेडोनिया, और आगे चलते जाओ ये तो वही आ गया कोसोवो, कोसोवो से बॉर्डर लगता है। थोड़ा और आगे चलो सर, यहां पर क्या है? तो आप कहोगे सर यहां है मॉन्टेनेग्रो। थोड़ा और आगे चलो सर, यहां पर क्या है? यहां पर बोस्निया हर्जेगोविना। थोड़ा और आगे चलो सर, यहां पर क्या है? क्रोएशिया है यहां पर। तो ये सर्बिया के बॉर्डर्स आपने बता दिए। सर्बिया की कैपिटल आपको पता है, क्यों बता दोगे? ऐसे ही कोसोवो का भी पता है, लेकिन ये इशू क्या है? इशू बड़ा इजी है सर। इशू ये था, कोसोवो जो है, कोसोवो ने अपने आप को अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया वाले बोलते हैं नहीं तू हमारा पार्ट है, तू अलग कंट्री नहीं हो सकता। इस बात को लेकर वॉर चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं मैंने अगर ये वॉर नहीं रुकवाई होती, दुनिया खत्म हो जाती, विलुप्त हो जाती दुनिया, इस धरती पे कोई जिंदा ही नहीं रहता। ठीक है, ये कोसोवो सर्बिया की बात आ गई। अब मैं बार बार बोल रहा हूं आपको काम की चीजें पकड़नी है। अच्छा, इजिप्ट और इथियोपिया, इजिप्ट और इथियोपिया में क्या इश्यू चल रहा है तो पता होगा भैया, ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो यूं कर दोगे यूं चुटकियों में, है ना। अफ्रीका, अफ्रीका का हॉर्न, अफ्रीका के हॉर्न में सोमालिया के पड़ोस में कौन? इथियोपिया। इथियोपिया से रिवर आती है कौन सी? ब्लू नाइल। ब्लू नाइल ब्लू कलर की है तो इसको ब्लू में बना देते हैं, ऐसे जाती है। और इधर से आती है व्हाइट नाइल। अब व्हाइट को व्हाइट तो बना नहीं सकता, दोनों मिलकर बनाती है नाइल रिवर। और ये नाइल रिवर जो है ये पानी देती है इजिप्ट को। ठीक है, तो इथियोपिया क्या कर रहा है, यहां पे ग्रैंड डैम बना रहा है, बड़ा डैम बना रहा है यहां पे। तो इजिप्ट को ये लगता है कि भाई मेरे यहां पे पानी की कमी आ जाएगी, इसलिए इन दोनों के बीच में टसल चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है मैंने ये वॉर रुकवाई है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अच्छा, इनके बीच में अभी भी डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये बात याद रखना है जितने ये कह रहे हैं। उसके बाद में आता है कॉन्गो और रवांडा। कॉन्गो और रवांडा, ये भी अफ्रीका की बात हो रही है। इसी अफ्रीका में थोड़ा नीचे चलोगे आपको पता लग जाएगा, इजिप्ट, इजिप्ट के इस साइड लीबिया, नीचे की साइड देखोगे नॉर्थ की, इसके साउथ की साइड में सूडान, सूडान के साउथ में साउथ सूडान, साउथ सूडान से आगे चलोगे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आप वेस्टर्न साइड के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा कॉन्गो। अब जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रवांडा वाली बात हो रही है, ठीक है, यहां पर रवांडा और कॉन्गो के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो जो कॉन्गो है इसको ऐसे ले लो, ये कॉन्गो है, ये है रवांडा। तो कॉन्गो का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, यहां पे दंगे करके हुतू नाम के टेररिस्ट हैं, सबको पता है, हुतू ग्रुप है इनका, रिबेलियस ग्रुप हम कहीं कहना चाहेंगे, ये रवांडा भाग जाते हैं। अब रवांडा वालों को ये कहता है हमें दे दो वापस, तो ये यहाँ पे टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं काफी दिनों से, और
कॉन्गो का ये कहना है कि रवांडा वाले इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है, इसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं गया तो ये वॉर रुकी, नहीं तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता। ठीक है, तो हमने ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज या जो डिस्प्यूट्स थे दुनिया के, जिसकी बात ये कर रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने ये वॉर रुकवाई। अब आपको अगेंस्ट में भी पता होना चाहिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिलना चाहिए नोबेल का पीस प्राइज। तो आपके पास आर्गुमेंट्स होने चाहिए सॉलिड, तभी आपका आंसर कंप्लीट बनेगा। तो पहला ये बताना है कि भाई आप ये बताओ, अगर वॉर रुकवाने के इतने ही महारथी हो तो इजराइल गाजा वाली वॉर क्यों नहीं रुकवाई आज तक? अगर आप वॉर रुकवाने के इतने ही महारथी हो, रशिया यूक्रेन वाली वॉर क्यों नहीं सॉल्व हो पाई अभी तक? उसमें तो यूएन में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मुंह में दही जम जाता है तुम्हारे। ठीक है, तुम जो टैरिफ वॉर खेल रहे हो, टैरिफ टैरिफ 100% टैक्स लगा दिया, किसी में 200% टैक्स लगा दिया, व्हाट इज दिस? H1B वीजा को लेके तुम लोगों को जितना तंग कर रहे हो, तुमको पीस प्राइज दे हम नोबेल का। ठीक है, हिंदुस्तान आओ कभी, लोग देखना क्या देंगे तुमको। फिर इमिग्रेंट्स जो पॉलिसी है आपकी, आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि नहीं, किसी भी आदमी को हम आने नहीं देंगे इमिग्रेंट्स। तुम खुद इमिग्रेंट हो यूएस वालों। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किसका था? रेड इंडियंस का हुआ करता था। तुम लोग कौन थे? तुम सारे के सारे बाहर से आए हो। जो खुद बाहर से आए हैं यूएसए में, वो बाहर वालों को बोल रहे हैं तुम यहां क्या लेने आ रहे हो। फिर उसके बाद इलेक्शन फंडिंग, सबको पता है, मैंने ट्रंप टैरिफ के अंदर खूब बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर क्रॉनी कैपिटलिज्म का गेम खेला और कैसे ये पैसा जुटाया। डब्ल्यूएचओ से यूएस ने एग्जिट करवाया। रीजन क्या था डब्ल्यूएचओ से एग्जिट करने का? अगर आपको पीस चाहिए था तो। यूनेस्को से आपने एग्जिट क्यों किया? अगर आपको पीस चाहिए था तो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम को खोखला बताते हैं दैट ही इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर नोबेल पीस प्राइज। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि एक न्यूज जो होती है, उस एक न्यूज को जब सिविल सर्विसेज की नजर से पढ़ते हैं या आईएएस एस्पिरेंट की नजर से पढ़ते हैं, या जब एक अच्छे यू कैन से एस्पिरेंट की नजर से या किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से पूछोगे कि न्यूज कैसे पढ़नी चाहिए, तो न्यूज को इस तरह से सर्जरी करके वो चीजें निकालो जो जो तुम्हारे काम की हैं, आपके काम आने वाली एग्जाम में, उनको निकाल लो। तो होपफुली यू विल रिवाइज इट, यू हैव लर्नड अ लॉट। तो इस पे हो सके तो एक अब आप नोट्स बना लेना, और क्वेश्चन तो लिखने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि इस पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू।